हेलो गाइज, आप लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपार आईडी के बारे में। जनरली आजकल यूडाइस में देखा जा रहा है कि अपार आईडी सभी बच्चों को बनवाना है, तो हम लोग कैसे आसानी से अपने मोबाइल में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपके मोबाइल में किसी भी एक ब्राउज़र में, चाहे आप गूगल में जाओ, चलो हम जाओ, जैसे कि हम लोग गूगल में जाएंगे और गूगल को सर्च कर देंगे और सर्च बार में हमें लिखना होगा यूडाइस। यूडाइस प्लस में जाते हैं, तो जैसे यूडाइस प्लस में जाते हैं सबसे ऊपर ही देखो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो स्क्रॉल करके नीचे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यूडाइस प्लस 2024-25 और इसको आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। तो जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो आप लोगों के पास में इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो इस तरह से जो इंटरफेस खुलेगा उसके सबसे पहले में ही लिखा हुआ है यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल। तो आप लोगों को करना क्या है कि इस स्टूडेंट मॉड्यूल दिया हुआ है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे इस पर नया पेज ओपन हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं तो आप इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले इसको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि जितने भी जो स्टेट हैं सभी का नाम यहाँ दिया हुआ है। जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हम लोग क्लिक कर लेते हैं छत्तीसगढ़। तो इसके बाद क्या करना है, गो पर टच कर देना है। जैसे आप गो पर टच करोगे तो आप लोगों के पास में इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब इस तरह से इंटरफेस आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज़र आईडी। तो जनरली यूज़र आईडी होता क्या है कि यूज़र आईडी जो आपके स्कूल का जो डाइस कोड है, इसको आपको क्या कर देना है, फिलअप कर देना है। तो जैसे आप यहाँ, जैसे कि हम यहाँ पास ऑलरेडी मेरे मोबाइल में पहले से है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग अपना क्या करना, डाइस कोड लिख देना और जो भी आपके स्कूल का जो यू डाइस प्लस में पासवर्ड है उसको डाल देना। और उसके बाद नीचे एक दिया हुआ है कैप्चा कोड, तो ऑलरेडी हमारे पास सेव है, इसलिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको इसको क्लिक कर देते हैं। और ठीक है, और ध्यान से भरे, जो भी पासवर्ड है गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो भी कैप्चा कोड दिया है, जैसे कि AAA9, तो ये कैप्चा कोड सभी में सेम नहीं आएगा, हर एक में अलग अलग आएगा, तो आप अपने हिसाब से भर लेना जैसे भी हो, लेकिन सेम होना चाहिए। स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, अंकों में है तो अंकों में। और आपको लॉगिन कर देना है। और जैसे आप लॉगिन करोगे तो फिर इस तरह से आप लोगों को एक और इंटरफेस दिखाई देगा। और इस पेज में आपको क्या करना है, 2024-25 दिया हुआ है, तो इस 2024-25 में आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सा डिटेल आपको दिखाई देगा। खासकर चेक कर लो कि आपके स्कूल का है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप चेक कर लेना, उसके बाद ये रेड बटन पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देना। अब क्लोज करने के बाद आप अपने मोबाइल की स्क्रॉल कर सकते हो। स्क्रॉल करने के बाद आप जूम करने पास देखोगे तो यहाँ पास आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से स्कूल ट्रेस बोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, तो आपको बनाना है अपार आईडी। तो आपको जाना होगा अपार मॉड्यूल में। तो इस अपार मॉड्यूल दिखाई दे रहा है, इस अपार मॉड्यूल को आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप अपार मॉड्यूल को क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लास सेलेक्ट करना है। तो जो भी क्लास है आप, जैसे कि प्राइमरी के हैं तो पहली से 5वीं तक, और मिडिल के तो 6वीं से 8वीं तक, और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का भी खुल जाएगा। जिस क्लास का भी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर सेक्शन है तो आप सेक्शन भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो आप लोगों को फिर और गो में क्लिक कर देना है। जैसे गो में क्लिक करोगे तो इस तरह से सभी बच्चों का नाम लाइन से आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस बच्चे का, अगर मान के चलो आपको आईडी जनरेट करना है, अपार आईडी, तो उस बच्चे के नाम की साइट को आपको जनरेट लिखा हुआ है, तो इस जनरेट को आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्या करेंगे, इस जनरेट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। और इस इंटरफेस दिखाई देगा तो आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट के नाम, उसके पीएन नंबर, अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर दिया हुआ है पीएन। अगर मान लीजिए, अगर हम लोग इसको अपार आईडी बनाने की प्रयास करते हैं, अगर बच्चे का नाम रजिस्टर में अलग है, जो स्कूल के जो बालकन पंची होते हैं, या मार्कशीट होते हैं, या टीसी होते हैं, और कभी कभी होता है ना कि आधार में अलग है, तो इस नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके हिसाब से हम उस बच्चे का नाम को एडिट कर सकते हैं, मतलब आसानी से सुधार सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, लेकिन जैसे ही अभी अभी छुट्टी के दिनों में ये ऑप्शन आसानी से आ गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ना। कई बार होता क्या है कि एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में 2-3 बच्चे हो जाते हैं जिसका नाम सेम होता है। मान के चलो, जैसे यहाँ पास अनुज कुमार दिखाई दे रहा है,
ऐसे अगर क्लास में 2 अनुज कुमार है तो आपको डाउट हो सकता है कि ये कौन सा अनुज, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ एक प्लस बटन है, इस प्लस बटन को क्लिक कर देना। जैसे इस प्लस बटन को क्लिक करोगे ना तो आप देख पाएंगे कि उसके साथ साथ में उसके फादर्स का भी नाम दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से अनुज करना चाह रहे हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो जनरली जो बच्चे हैं अभी नाबालिग हैं, सो आप उसके पेरेंट्स से ज़रूर, उसके पेरेंट्स से आप लोग क्या किए होंगे, एक फॉर्म भरवाए होंगे कि हाँ मैं इसमें एग्री हूँ कि मेरे बच्चे का अपार आईडी बना जाए। तो इसमें क्या करना है आपको, जनरली उस बच्चे के पालक, चाहे उसके पापा हो या उसकी मम्मी, या तो और एक लीगल कोई भी हो सकते हैं जो गार्डियंस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग तो आप 3 प्रकार से, तो जनरली मम्मी पापा ही होते हैं। तो जो भी है, तो जैसे उसकी मम्मी है तो मम्मी, उसके पापा है तो पापा, उसके आपको क्या कर देना है, यहाँ पास नाम को फिलअप कर देना है। जैसे कि ये मिस्टर अनुज कुमार है, उसके ये पापा जी हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसके पापा का नाम यहाँ पास सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट में क्लिक करना है। फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, या तो लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन। तो जैसे कि यहाँ पर से उसका फादर है, फादर। अब इसके बाद क्या करना होगा, तो फिर इसके लिए ना आपको इसकी आईडी प्रूफ, तो यहाँ 5 प्रकार के आईडी प्रूफ चल सकते हैं। जैसे कि आधार है, पैन कार्ड है, ई ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो जनरली आधार है तो आधार कर सकते हैं, लेकिन आपको जिसका भी लिया है आपको उसको क्या करना होगा, यहाँ पास उस नंबर को डालना होगा। आधार है तो आधार, जो भी नंबर होगा, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पास क्या करेंगे, उसके नंबर को भरेंगे, फिर आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ोगे तो आपके स्कूल का जो हेड होगा, उस हेड का नाम यहाँ पास ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि जिस जहाँ से भी आप फिलअप कर रहे हैं, हो सकता है आपके स्कूल के जिस गांव में भी है या जैसे भी है, तो आप उसका नाम जरूर यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और ये अनिवार्य है, अगर इसको नहीं करोगे तो फिर ये आगे बढ़ने वाला, ये प्रोसेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। जिस डेट को आप भर रहे हो उसी डेट को यहाँ पास फिलअप कर देना। जैसे कि हम 2 तारीख की नवंबर में भर रहे हैं तो 2/11/2024, तो इस तरह से और आगे जाके सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे तो फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा कि आप कंफर्म है कि नहीं है, तो हाँ तो फिर क्लिक कर देना। तो फिर इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पास आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, मतलब इससे बात ये जाहिर होता है कि या तो बच्चे के नाम आधार कार्ड में अलग है, और अगर बात करें तो उसके जो दाखिला खारिज होते हैं ना जनरली, तो उसमें नाम अलग है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ओके कर लेना। आज पहले नहीं था, अब सुधार का ऑप्शन आ गया है। आपको पुनः आ जाना है अपने डैशबोर्ड में इस तरह से। तो यहाँ पास आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा क्या, स्टूडेंट नेम अपडेट, तो इस न्यू करके दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप इसको आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशन रेगुलेशन भी दिए हुए हैं। जैसे कि देखो, पहला नंबर कि मोहित कुमार शर्मा लिखा हुआ है, तो इसमें ये बोला जा रहा है रीअरेंज। जैसे रोहित कुमार शर्मा है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कुमार को बीच में है तो सामने ला सकते हो, शर्मा आखिरी में है तो फर्स्ट में। इस तरह से पहले का मतलब ये है कि आप सिर्फ वर्डों को रीअरेंज कर सकते हो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा डाल नहीं सकते। अच्छा, दूसरा है कंडीशन कि करेक्शन ऑफ द नेम बाय एडिटिंग और रिमूविंग ऑन वन करेक्टर, सिर्फ एक ही करेक्टर बदल सकते हो। जैसे कि यहाँ देख लो मोहित शर्मा, तो एम के बाद ओ है तो एक ओ है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा ओ लगाया जा सकता है, मतलब सिर्फ आपको एक करेक्टर ही डालना है। अगर मैं बात करूँ, जैसे किसी का नाम वीरा है, वी, तो वामी बॉडी का मात्रा वी होता है। तो कई लोग लिखते लिखते क्या करते हैं, वी के बाद डबल ई होना चाहिए लेकिन आई लिख दिए। अब पता चला कि उसके स्कूल रजिस्टर में वी आई हो गया, RA, लेकिन इसके आधार को देखते हैं तो वी डबल ई है। तो इसको आसानी से यहाँ सुधार किया जा सकता है। फिर उसी प्रकार है रिमूवल ऑफ स्पेस इन सेम। तो यहाँ पास देखो कुमार मोहित, तो कई बार होता क्या है कि किसी किसी के नाम के बीच में स्पेस नहीं होता। जैसे मोहित कुमार है एक ही साथ लिख दिया, राजकुमार है एक साथ लिख दिया, तो हो सकता है राज अलग है कुमार अलग है, तो इसके बीच में स्पेस दिया जा सकता है। और इसका चौथा कंडीशन ये भी है, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा कंडीशन है कि आप क्या कर सकते हैं, रिमूवल इन टाइटल नेम, कि कई बार हो जाता है ना मिस्टेक की कोई ऑलरेडी, जैसे आपको आधार बनाना है तो इसमें मिस्टर मिसेस कुमारी जो भी है इसको नहीं डालना होता है, ठीक है, लेकिन कई लोग उसको भी डाल देते हैं, लेकिन अब वो मिस कुमारी जो भी डाले श्रीमती, वो आपका नाम हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, उसका उल्लेख नहीं करना है। अगर इस तरह से किसी में मिस अगर है ऑलरेडी नाम में, तो आप इस मिस को क्या कर सकते हैं, मिस है, मिस्टर है, एनी अदर है ना, तो फिर इसको आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो।
और लास्ट में अगर बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पास है मोहित कुमार शर्मा, तो आप मान के चलो यहाँ से कुमार को रिमूव करना चाहोगे तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, या तो मान के चलो किसी का नाम मोहित कुमार है और आप लिखना चाहते हो मोहित कुमार शर्मा, तो ऐसा आप अलग से नहीं कर सकते जो कंडीशन है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग अभी एक बच्चे का देख रहे थे अनुज कुमार का, तो उसका हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ पर पीएन नंबर जो आप लोगों को बता रहा था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास क्या करते हैं हम उस बच्चे का पीएन नंबर डाल देते हैं, जिससे उस बच्चे का पीएन नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पास बताया था। और जैसे आप उस बच्चे का जो पीएन नंबर है डालोगे तो उस बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पास आ जाएगा। तो देखो जाना है और फिर गो में टच कर देना है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो उस बच्चे की जानकारी आ जाता है कि यहाँ लिखा हुआ है अनुज कुमार। तो आप उसके आधार को मिला लीजिए, क्योंकि जो अपार आईडी बनेगा वो बनेगा तो आधार के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आधार में जो नाम है वही होगा तभी अपार आईडी बनेगा, अदरवाइज बनने वाला नहीं है। तो हमें मालूम है कि इसके जो आधार में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं इसके आधार में जैसे लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पास मिस्टेक ये है कि इसमें अनुज है, अनुज कुमार, और उसके आधार में लिखा है अनुज कुमार यादव। तो मैं इसको डाल जरूर रहा हूँ यादव, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि एक्सेप्ट होगा, क्योंकि आप अलग से नाम डाल नहीं सकते। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पास एडिट करने का प्रयास करते हैं और यहाँ पास रिकॉर्ड अपडेट रिकॉर्ड है तो यहीं पास क्लिक कर देते हैं। और जैसे यहाँ पास हम लोग क्लिक किए तो आया कि सेम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। आप फिर से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, कि द स्टूडेंट्स नेम चेंज इज नॉट एलो, प्लीज चेक द नेम चेंज पॉलिसी इन द सेक्शन। कहने का मतलब ये है कि यहाँ अनुज कुमार है तो अनुज कुमार के आसपास एडिट हो सकता है, यहाँ अलग से हम यादव नहीं जोड़ पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको भी यही परेशानी हो रहा है तो आप प्लीज़ टेंशन ना लीजिए कि कुछ दिनों बाद जैसे कि अभी नाम चेंज नहीं हो रहा था तो नाम चेंज का ऑप्शन आया है, तो कुछ दिन के बाद ये भी जैसे कि किसी नाम में यादव है मतलब जनरली सरनेम वगैरह नहीं जोड़ पाया तो भी जोड़ने का ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि आई थिंक ये एकदम कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए, तो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, मतलब धीरे 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 क्या करे किया जाएगा, सभी को कुछ न कुछ सुधार देते जाएगा और जैसे सुधार का ऑप्शन देते जाएगा आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब जनरली यहाँ पास और अगर हम लोग बात करें तो दो ही प्रकार के गलतियाँ पाया जाता है। एक तो यही हो गया कि बालकान मतलब कि दाखिला खारिज में अनुज कुमार, आधार में अनुज कुमार यादव। तो अब इसको आप जनरली ये तो हो सकता है, लेकिन एक और है जैसे कि इसका डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो 23/8/2011। तो अधिकतर आपको देखने को मिलेगा 1/1/2011 कि मतलब डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच है तो ज़रूर उस स्टूडेंट या उस स्टूडेंट के पालक को कहिए कि आप आधार सेंटर में जाके ज़रूर उसके जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है उसको दाखिला खारिज या तो डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र के हिसाब से उसको चेंज करवा ले। और किसी किसी के नाम में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो ये नाम प्रॉब्लम कोई बड़े इशू नहीं है, ये बहुत छोटा इशू है, इसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि अब यहाँ पास यादव एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है तो बाद में सुधार का कुछ ऑप्शन आ सकता है, बट ये कोई ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, तो फिर जैसे ही आएगा तो आप बाद में इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप बिल्कुल ही इसको आधार सेंटर से सुधरवा सकते हैं, उसके पालक को आप निर्देशित कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से, अब मान लीजिए किसी बच्चे का अब कोई भी मतलब कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ भी गलत नहीं है, नेम भी गलत नहीं है, तो सिंपल ही है कि आपको जाना है आधार मॉड्यूल में। जैसे आधार मॉड्यूल में जाना आप क्लास को सिलेक्शन कर लेना, जैसे छठवीं है तो छठवीं, सातवीं है तो सातवीं, जो भी है। और जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको गो के ऑप्शन में जाना है। तो जितने भी बच्चे का आपको क्या करना है अपार आईडी जनरेट करना है, तो आसानी से अपार आईडी जनरेट कर सकते हो। उस दिन और ऐसे हुआ था कि जैसे कि देखो इस लड़की के एक नाम ही वीरा। अब वीरा तो जनरली दाखिला खारिज में क्या था VIRA, लेकिन इसके जो ओरिजिनल आधार आईडी प्रूफ है उसमें VEE है। तो मैंने क्या किया था यही वाला जो प्रोसेस मैंने अभी बताया आपको सेम किया था और इसके आई के जगह EE लिख के अपडेट किया था। तो A1 करेक्टर अलाउ है तो आसानी से देखो इसका नाम वेरीफाइड हो चुका है। अब जैसे अब इसका हमें क्या करना होगा अपार आईडी बनवाना होने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे अपार आईडी वाले सेक्शन में आ चुके हैं और हल्का सा राइट साइड क्लिक करें स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पास दिया है जनरेट। तो जैसे जनरेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे
और जनरेट करेंगे। अब इसके बाद नाम इसका तो सुधार हो चुका है। इसके क्या है, जनरली पेरेंट्स का डिटेल डाल के सबमिट कर देंगे। और जैसे आप सबमिट करोगे तो फिर इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जैसे कि दिखाई देगा और इस तरह से ये जनरेटेड हो जाएगा। और इस प्रकार 12 अंकों की आपको क्या दिखाई देगा, तो इस तरह के 12 अंकों का आपको दिखाई देगा उसका अपार आईडी। और ये अपार आईडी बहुत ही अनिवार्य है, जैसे कि एक इंसान के लिए वर्तमान में हमारे इंडिया में आधार के बिना कुछ काम नहीं हो सकता, वैसे एक स्टूडेंट के लिए अपार आईडी बहुत यूनिक है और आवश्यक है। तो इसलिए ज़रूर सभी बच्चे को बनवाना अनिवार्य है। थैंक यू।